न्यूज़ 4 नेशन पर बिहार का शिक्षा व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए लगातार शिक्षा विभाग और एस सिद्धार्थ के द्वारा नए नए फरमान जारी किए जा रहे हैं। लगातार बिहार की शिक्षा व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए नए नए आदेश दिए जाते हैं, क्योंकि बिहार की शिक्षा व्यवस्था में लगातार गड़बड़ी के मामले सामने आते रहते हैं। हाल ही में बिहार के तमाम सरकारी विद्यालयों में लाख से अधिक ऐसे विद्यार्थी थे जिनका गलत तरीके से नामांकन था, उनकी गलत तरीके से उपस्थिति बनाई जाती थी और इसको लेकर मध्याह्न भोजन में भी जो है गड़बड़ी की जाती थी। अब ऐसे में शिक्षा विभाग के द्वारा उन तमाम छात्रों की उपस्थिति और छात्रों के नामांकन को गलत तरीके से, जिस तरीके से शिक्षक और प्रधानाध्यापक मिलकर नामांकन लेते थे, उनकी उपस्थिति दर्ज करते थे, इसके लिए शिक्षा विभाग की तरफ से नया व्यवस्था किया गया। यानी उन छात्रों का जो है डिजिटल तरीके से अटेंडेंस बनाने की भी अब सुविधा देने जा रहे हैं शिक्षा विभाग। यानी अब तमाम विद्यालय में डिजिटल तरीके से छात्रों को भी अटेंडेंस बनेगी और ये करेंगे कौन? शिक्षक करेंगे। हालांकि मध्याह्न भोजन में भी लगातार गड़बड़ी मिलती थी। अब इसे रोकने के लिए शिक्षा विभाग अब एक नया आदेश जारी किया है। हालांकि हाल ही में मध्याह्न भोजन को स्वादिष्ट और लजीज मेनू जो है वो शिक्षा विभाग दिया है। बिहार के तमाम सरकारी विद्यालय में अब जो मिड डे मील यानी मध्याह्न भोजन बच्चों को खिलाया जाता था, उसे लजीज और स्वादिष्ट व्यंजन का मेनू जो है वो बनाया गया है। यानी अब बच्चों को स्वादिष्ट और पौष्टिक भोजन जो है बिहार के तमाम सरकारी विद्यालय में मिलेंगे। अब इसको लेकर शिक्षा विभाग जो है एक्शन मोड में है, इसकी तैयारी कर रहा है कि किस तरीके से मध्याह्न भोजन में जो गड़बड़ी होती थी उसे रोका जाए। बिहार के सरकारी स्कूल में कक्षा 1 से 8 तक मध्याह्न भोजन यानी एमडीएम बंटने का अब रोजाना प्रतिवेदन अनिवार्य रूप से तैयार किया जाएगा। प्रतिवेदन प्रमाण पत्र पर न केवल प्रधानाध्यापक और शिक्षक को बल्कि स्कूल में उपस्थित प्रत्येक शिक्षक का हस्ताक्षर करना अनिवार्य होगा। अगर प्रपत्र पर कोई हस्ताक्षर नहीं करता है तो उसे उस दिन अनुपस्थित माना जाएगा। शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव डॉक्टर एस सिद्धार्थ ने इस आशय का एक आधिकारिक पत्र सभी जिला शिक्षा पदाधिकारियों को भेज दिया है। इसमें साफ कर दिया है कि प्रतिवेदन गलत पाए जाने पर सहमति व्यक्त करने वाले सभी शिक्षक पर कार्रवाई की जाएगी। अपर मुख्य सचिव एस सिद्धार्थ ने कहा कि मध्याह्न भोजन वितरण के लिए यह प्रपत्र मान्य होगा। यानी जिस तरीके से मध्याह्न भोजन में लगातार गड़बड़ी होती थी, कहा जाता था कि मध्याह्न भोजन नहीं बनता है, बच्चों को स्कूल में भोजन नहीं मिलता है, तो दूसरी तरफ भोजन में भी जो है गलत लापरवाही होती थी। यानी स्वादिष्ट भोजन नहीं होता था, पौष्टिक भोजन नहीं होता था और पहले प्रधानाध्यापक इसका देख रेख करते थे। लेकिन अब शिक्षा विभाग की तरफ से कहा जा रहा है कि विद्यालय के तमाम जो शिक्षक होंगे उस पर हस्ताक्षर करेंगे और उसके बाद मान्य होगा। यदि कोई शिक्षक हस्ताक्षर नहीं करेंगे तो उस शिक्षक का उस दिन अनुपस्थिति माना जाएगा। हालांकि लगातार बिहार की शिक्षा व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए सिद्धार्थ नए नए पहल कर रहे हैं। अब ऐसे मध्याह्न भोजन तो ही दूसरी तरफ छात्रों की अनुपस्थिति और गलत तरीके से जो नामांकन किए जाते थे, इस पर भी जो है इस पर अंकुश लगेगा, क्योंकि लगातार बिहार के तमाम विद्यालयों में मध्याह्न भोजन में गड़बड़ी करने को लेकर गलत तरीके से छात्रों की उपस्थिति दर दिखाई जाती थी, छात्रों का नामांकन गलत तरीके से लिया जाता था, जिससे बिहार सरकार बच्चों को जो कई तरह की प्रोत्साहन राशि देती है अटेंडेंस के तौर पे ही, यानी उपस्थिति के आधार पे ही बिहार सरकार तमाम बच्चों को प्रोत्साहन राशि देती है। वैसे में बिहार सरकार और शिक्षा विभाग जो प्रोत्साहन राशि देती थी उसमें भी गड़बड़ियां होती थी और इसे रोकने के लिए शिक्षा विभाग अब एक नया फरमान जारी किया है। यानी अब मध्याह्न भोजन जब बनेंगे, जब बच्चों को मध्याह्न भोजन मिलेगा, तब प्रधानाध्यापक समेत उस विद्यालय के तमाम शिक्षकों का हस्ताक्षर अनिवार्य है। हालांकि शिक्षा विभाग की तरफ से इस बाबत तमाम जिले के जिला पदाधिकारियों को जो है पत्र दे दिया गया है, निर्देश दिया गया है कि अब बिहार के तमाम विद्यालय में जब मध्याह्न भोजन बनेंगे तो प्रधानाध्यापक समेत उस विद्यालय के तमाम शिक्षक का जो है हस्ताक्षर अनिवार्य होना चाहिए। हालांकि बिहार में 1 करोड़ से अधिक जो बच्चे हैं वो मध्याह्न भोजन के दायरे में आते हैं। कक्षा 1 से 8वीं तक अलग अलग मध्याह्न भोजन करने वाले बच्चों की संख्या प्रत्येक शुक्रवार को अंडा और मौसमी फल खाने वाले बच्चों की संख्या दर्ज की जाएगी। प्रपत्र में विद्यालय की उपस्थिति शिक्षकों की संख्या के हस्ताक्षर के लिए भी जगह होगी। साथ ही प्रपत्र में असहमति जताने वाले शिक्षकों के कारण बताओ की जगह भी तय की जाएगी। बता दें कि राज्य में करीब 1 करोड़ से अधिक बच्चे मध्याह्न भोजन योजना के दायरे में आते हैं। अब कहा जा रहा है कि बिहार के करीब 1 करोड़ से अधिक जैसे बच्चे हैं जो मध्याह्न भोजन के दायरे में आते हैं, यानी बिहार के सरकारी विद्यालय में वो भोजन करते हैं। पढ़ाई के साथ साथ बिहार सरकार उन बच्चों को मध्याह्न भोजन यानी एक समय का भोजन देती है। हालांकि अब कहा जा रहा है कि जो शिक्षक असहमति हो गए, यदि जो प्रपत्र पर वो मध्याह्न भोजन के हस्ताक्षर के समय जो असहमति दर्ज करेंगे तो उनके लिए भी एक कॉलम होगा, उसमें भी असहमति अपना दर्ज करेंगे।
हालांकि आगे कहा गया है कि इस कदम पर का मकसद है कि मध्याह्न भोजन योजना में फर्जी तरीके से गड़बड़ी जो किया जाता था, फर्जी तरीके से उपस्थिति दिखाया जाता था, और इसके साथ ही भोजन की गुणवत्ता सुनिश्चित करना। खास बात यह है कि मध्याह्न भोजन में जो भोजन का गुणवत्ता था वो काफी खराब होता था, जिसकी शिकायत शिक्षा विभाग को लगातार मिलती थी। और इससे अब ये होगा कि शिक्षा विभाग जब इस तरीके के आदेश जारी कर रहा है, तो इससे एक तो गलत तरीके से जो नामांकन होता था वो रुक जाएगा, उपस्थिति दर जो गलत तरीके से बनाया था वो रुक जाएगा। तीसरा, जो शिक्षक लेट लतीफ विद्यालय आते थे, जो शिक्षक नहीं आते थे, उनकी उपस्थिति भी इस तरीके से दर्ज हो जाएगी। तीसरा, जो मध्याह्न भोजन में जो है क्वालिटी को लेकर जो बार बार आता था कि मध्याह्न भोजन का जो गुणवत्ता ठीक नहीं रहता है, ये भी सुनिश्चित हो जाएगा कि जब तमाम शिक्षक जो है हस्ताक्षर करेंगे, और जो शिक्षक हस्ताक्षर नहीं करेंगे उन्हें कारण बताओ भी नोटिस, मतलब कारण बताओ भी उसमें एक दिया गया है कॉलम कि शिक्षक क्यों आखिर हस्ताक्षर नहीं कर रहे हैं, मध्याह्न भोजन पर जो है सहमति नहीं जता रहे हैं। हालांकि पदाधिकारियों से कहा गया है कि जिन स्कूलों में स्वयंसेवी संस्थाएं मध्याह्न भोजन वितरण करती है, उनका भुगतान स्कूलों में रोजाना तैयार किए जाने वाले प्रपत्र प्रमाण पत्र के आधार पर हर महीने के अंत में किया जाएगा। संबंधित प्रपत्र प्रमाण पत्र में सभी विद्यालयों में तिथिवार संरक्षित कर रखा जाएगा। यदि किसी तिथि को संचालित मध्याह्न भोजन का गुणवत्ता, मात्रा या बच्चों की संख्या से कोई शिक्षक का सहमति नहीं हो, तो उस अपनी असहमति का कारण भी संबंधित प्रपत्र में लिखना होगा। यानी अब तमाम तरह की कोशिश शिक्षा विभाग की तरफ से की जा रही है कि बिहार के शिक्षा को किस तरीके से पटरी पे लाया जाए। बदहाल शिक्षा को दुरुस्त करने के लिए शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव एस सिद्धार्थ लगातार कई तरह के बदलाव कर रहे हैं। खुद बिहार के कई विद्यालय में जाते हैं, निरीक्षण करते हैं, और जहां पे कमियां पाई जाती है उसे दुरुस्त करते हैं। लगातार बिहार के कई विद्यालय का जो है जीर्णोद्धार किया जा रहा है, नए बिल्डिंग बनाया जा रहा है, जो कक्षा की कमी होती थी उस कक्षा को बनाया जा रहा है, पेयजल की व्यवस्था किया जा रहा है, शौचालय की व्यवस्था की जा रही है। और ऐसे में मध्याह्न भोजन और छात्रों की गलत तरीके से उपस्थिति को लेकर लगातार जो शिकायतें आ रही थी उसे दूर करने के लिए अब शिक्षा विभाग की तरफ से एक तो मध्याह्न भोजन का मेन्यू में बदलाव कर दिया है। स्वादिष्ट और पौष्टिक भोजन अब बिहार के तमाम विद्यालय मिलेंगे। तो ही अब इसे और भी दुरुस्त करने के लिए अब तमाम शिक्षक और प्रधानाध्यापक का हस्ताक्षर अब अनिवार्य है। फिलहाल के लिए इतना ही। आप देखते रहे न्यूज़4 नेशन।